नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक्स इज हेल्प में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो न सिर्फ आपके करियर को चमका सकती है बल्कि रिश्तों में भी मिठास भर सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद कौशल। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे प्राकृतिक तरीके से अपने हार्मोन को नियंत्रण में रखकर हम अपनी भावनाओं को संभाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। पढ़ाई में होशियार, मगर जब भी किसी के सामने बोलना होता उसका गला सूख जाता। कॉलेज में इंटरव्यू हो या दोस्तों के साथ बातचीत, वो हमेशा डर जाता। उसे नहीं पता था कि सही कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। यही डर धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को निगलने लगा। एक दिन अर्जुन को एक किताब मिली जिसका नाम था टॉक लाइक अ विनर। इसमें लिखा था कि सफल लोग बोलते कैसे हैं और सुनते कैसे हैं। सबसे पहला पाठ था कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ लिसनिंग, यानी बात करने से पहले सुनना सीखो। अर्जुन ने इस पर अमल करना शुरू किया। अर्जुन ने जाना कि कम्युनिकेशन केवल शब्दों से नहीं होता बल्कि बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव और आंखों का संपर्क भी उतना ही जरूरी है। वो रोज आईने के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करता। वो अपने शब्दों पर ध्यान देता, आवाज के टोन पर काम करता। लेकिन उसे एक और चीज का एहसास हुआ। उसकी घबराहट का कारण सिर्फ अभ्यास की कमी नहीं थी बल्कि उसके शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव भी इसका एक बड़ा कारण थे। जैसे ही वो नर्वस होता, उसके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते, जो घबराहट और डर को बढ़ाते हैं। किताब में एक और अध्याय था, हाउ हार्मोन्स अफेक्ट योर स्पीच। इसमें बताया गया कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क संवाद की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए हार्मोन को संतुलित करना एक अच्छा वक्ता बनने की पहली सीढ़ी है। अर्जुन ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने खान पान, नींद और दिनचर्या को सुधारना शुरू किया। उसने सीखा कि रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद, संतुलित आहार और ध्यान, मेडिटेशन कैसे कॉर्टिसोल को कम करता है और डोपामीन बढ़ाता है, जो आत्मविश्वास और प्रसन्नता लाता है। कम्युनिकेशन में सुधार लाने के लिए अर्जुन ने 2 आदतें अपनाई। पहला, हर दिन खुद से 5 मिनट बात करना। दूसरा, रोज किसी अजनबी से छोटी सी बात करना, जैसे दुकानदार से, ऑटो वाले से या कॉलेज में किसी से कैसे हो पूछना। यह छोटे प्रयास उसे धीरे धीरे मजबूत बना रहे थे। कम्युनिकेशन स्किल्स का दूसरा जरूरी पहलू है एम्पैथी यानी सहानुभूति। अर्जुन ने जाना कि लोगों को सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि कोई उनकी भावनाओं को समझे। जब आप सामने वाले की भावनाओं से जुड़ते हो तो आपका संवाद प्रभावशाली बन जाता है। अर्जुन ने सीखा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पॉज करना जरूरी है। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हम सिर्फ शब्द फेंकते हैं, भावनाएं नहीं। लेकिन जब हम रुककर बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात को महसूस करता है। ये हार्मोन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन को भी बढ़ाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक तरीकों की जिससे आप अपने हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके कम्युनिकेशन पर पड़ता है। पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर में तनाव के हार्मोन कम होते हैं। दूसरा तरीका है एक्सरसाइज। रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जैसे चलना, योग या डांस आपके शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा तरीका है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ये तकनीकें हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं और निर्णय क्षमता को बढ़ाती हैं। जब मस्तिष्क शांत होता है तो हम बेहतर सोचते हैं और साफ सुथरे शब्दों में अपनी बात कह पाते हैं। अब बात करते हैं शब्दों की ताकत की। कम्युनिकेशन में शब्द वही होते हैं लेकिन उनकी प्रस्तुति उन्हें असरदार बनाती है। उदाहरण के लिए, तुम गलत हो कहने की बजाय मुझे लगता है ये तरीका और बेहतर हो सकता है, ये सामने वाले को नीचा नहीं दिखाता। कम्युनिकेशन में एक बड़ा रोल होता है फीडबैक का। अर्जुन ने सीखा कि सामने वाले की बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। सिर्फ सिर हिलाना काफी नहीं, बल्कि उनकी बातों को दोहराना
और उस पर अपनी राय देना जरूरी है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं। अर्जुन को यह भी समझ में आया कि अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करना जरूरी है। कई बार लोग बहुत सारी बातें एक साथ बोल देते हैं, जिससे सामने वाला भ्रमित हो जाता है। एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान होती है कम शब्दों में ज्यादा असर। यही कला उसे धीरे धीरे सिखाई किताबों और अनुभवों ने। कम्युनिकेशन का एक और अहम हिस्सा है टोन ऑफ वॉइस, यानी आवाज का लहजा। एक ही बात अगर आप सख्त लहजे में कहें तो वह झगड़े का कारण बन सकती है, लेकिन वही बात अगर आप नरम सकारात्मक अंदाज में कहें तो सामने वाला उसे सहजता से स्वीकार करता है। अर्जुन ने अब बातचीत को समझदारी से नियंत्रित करना सीख लिया था। वह अपने मन की स्थिति को समझता और गुस्से या बेचैनी के समय प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर रुककर जवाब देता। यह आदत उसके संवाद को अधिक परिपक्व और संतुलित बना रही थी। एक दिन अर्जुन का इंटरव्यू था। पहले जहां वह डर जाता था, इस बार वह शांत था। उसने योग किया, गहरी सांस ली, खुद से बात की और फिर इंटरव्यू में आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए। परिणाम स्वरूप उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने खुद पर नियंत्रण रखना सीख लिया था। अब अर्जुन का जीवन बदल चुका था। उसने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उसमें उसने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को दर्शाता है। अर्जुन ने यह भी लिखा कि कम्युनिकेशन तब तक अधूरा है जब तक उसमें भावनाएं न हो। शब्दों में भावना जोड़ने के लिए जरूरी है कि हम खुद के अंदर के हार्मोनल संतुलन को बनाए रखें। बिना आत्म संयम के शब्दों की ताकत फीकी पड़ जाती है। चलो अब बात करते हैं कुछ और हार्मोनल कंट्रोल टेक्निक्स की। एक बहुत उपयोगी तरीका है सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताना। सुबह 15-20 मिनट सूर्य के संपर्क में रहना शरीर में सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जिससे मूड अच्छा रहता है और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। एक और तरीका है खुद को डिजिटल डिटॉक्स देना। मोबाइल, सोशल मीडिया और स्क्रीन से ज्यादा जुड़ाव डोपामीन का असंतुलन पैदा करता है। दिन में एक बार 1 घंटे का नो स्क्रीन टाइम आपको मानसिक रूप से शांत और संवाद के लिए तैयार बनाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने का एक व्यावहारिक उपाय है एक्टिव लिसनिंग की कला। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, बीच में न टोकें और उसकी बात को दोहराकर उत्तर दें, तो उसे लगता है कि आप उसकी बात की कद्र करते हैं। एक दिन कॉलेज में अर्जुन को भाषण देने का मौका मिला। उसने तैयारी की थी, मगर उसने सिर्फ शब्द नहीं बोले, उसने अपनी भावनाओं को सामने रखा। उसने बीच बीच में रुककर आंखों से संपर्क बनाया और हर बात में एक निजी अनुभव जोड़ा। नतीजा, पूरी ऑडियंस भावुक हो गई। एक दिन कॉलेज में अर्जुन को भाषण देने का मौका मिला। उसने तैयारी की थी, मगर उसने सिर्फ शब्द नहीं बोले, उसने अपनी भावनाओं को सामने रखा। उसने बीच बीच में रुककर आंखों से संपर्क बनाया और हर बात में एक निजी अनुभव जोड़ा। नतीजा, पूरी ऑडियंस भावुक हो गई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में शब्दों से ज्यादा जरूरी है टाइमिंग। कब क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये समझना भी एक कला है। अर्जुन ने जाना कि हर बात तुरंत कहना जरूरी नहीं और हर प्रतिक्रिया जरूरी भी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना भी संवाद का हिस्सा होता है। कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन बनाना है। और ये कनेक्शन तब होता है जब हमारे भीतर का हार्मोनल सिस्टम संतुलित हो, मन शांत हो और विचार स्पष्ट हों। तभी हमारे शब्द सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स की, जैसे अश्वगंधा, तुलसी की चाय, हल्दी वाला दूध। ये सब कॉर्टिसोल को कम करने और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करते हैं। लेकिन याद रखें, ये सप्लीमेंट्स तभी असर करेंगे जब आप जीवन शैली में सुधार लाएंगे। अर्जुन अब एक कम्युनिकेशन कोच बन चुका था। उसने सीखा था कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें से 80% का हल अच्छा संवाद है। चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, ऑफिस की मीटिंग हो या खुद से बातचीत, हर जगह संवाद की शक्ति काम आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना एक यात्रा है। इसे एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, लेकिन अगर आप रोज एक एक कदम लें, जैसे अर्जुन ने लिया,
तो आप न केवल अच्छे वक्ता बनेंगे बल्कि खुद के भीतर शांति और संतुलन भी महसूस करेंगे। आज अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि संवाद केवल एक स्किल नहीं, एक जीवन शैली है। और जब हम अपने हार्मोन को प्राकृतिक रूप से संतुलित रखते हैं, खान पान, ध्यान, व्यायाम और सकारात्मक सोच के माध्यम से, तो हम अपने शब्दों से लोगों के दिल जीत सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल बुक्स इज हेल्प को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम लाते हैं किताबों से जुड़ी गहराई से भरी कहानियां, जो न सिर्फ ज्ञान देती हैं बल्कि जीवन को बदल देती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।